एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के लिए वीडियोस बनाना। एंड आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, तो चलते हैं। ओके, तो आज का टॉपिक है व्हाट इज द परफेक्ट एज टू स्टार्ट डेटिंग। तो ये बहुत लिमिटिंग सा सवाल है, इसके कई सारे फैक्टर्स हैं। किसी किसी को लगता है 11 की उम्र में वी कैन हैव अ बॉयफ्रेंड और अ गर्लफ्रेंड, किसी किसी को लगता है कि 17 साल की उम्र में वी शुड हैव अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, या कॉलेज में जाके वी शुड हैव अ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। तो इट्स ऑल इन द माइंड, वी सेट आवर ओन बाउंड्रीज। तो इसके बारे में आज हम, मेरी क्या राय है। जब मैं स्कूल में थी, ऑब्वियसली क्रशेस तो बहुत थे और वी नेवर रियली सीरियसली डेटेड ओके। तो आई कम फ्रॉम अ कंजर्वेटिव बैकग्राउंड, तो वही पपी लव, वो देखना, वो होमवर्क बता देना। हमारे टाइम में मैं क्या मतलब, जो अगर मेरा बॉयफ्रेंड कोट अनकोट बॉयफ्रेंड मतलब चॉकलेट देता था मुझे, तब मिल्की बार बहुत फेमस था, या तो वो मेरा होमवर्क कर देता था, ऐसा कुछ। मैं उसको अगर टीचर कोई सवाल पूछे, उसको आता नहीं, मैं बेंच में ऐसे उसको कान में बोल देती थी कि उसको डांट ना पड़े टीचर से। यही हम लोगों के लिए फ्रेंडशिप भी था। अभी बेस्ट मेल फ्रेंड वाज माय बॉयफ्रेंड, ऐसा एक थॉट आ गया था। बट जैसे जैसे इयर्स पास करे तो और मतलब आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि एक सीरियस बॉयफ्रेंड होना चाहिए। मैं सबको देख रही हूँ आस पास में, तो मुझे पता मतलब एक मज़ेदार सा सवाल मैंने अपने मॉम से पूछा था क्लास 11 में। तो लाइक आई वॉज ऑलवेज गुड इन स्टडीज़, तो उन्होंने ये बोला था, हम लोग ऐसे हंसी मजाक कर रहे थे, तो उन्होंने बोला था, मेरा मैथ्स में अच्छा मार्क्स आया था तो उस टाइम पे 92 आउट ऑफ 100। तो ऐसे नहीं आता था, मैथ्स में मैं बहुत घटिया हूँ वैसे, बट उस टाइम अच्छा आया था। तो मैंने मम्मी को पूछा था, अच्छा मम्मी अभी क्या मैं बॉयफ्रेंड कर लूँ, मैंने मैथ्स में आई गॉट गुड मार्क्स। तो मम्मी बोली थी हाँ कर लो, क्योंकि उनको भी पता था कि ये पपी लव ही है। तो in 11 I just dated seriously, but it never went anywhere because obviously we both had different ambitions from life. So yeah, that was nothing serious at all. So after that, in college or sometime later, we started getting into relationships, breakups and stuff and whatever. So सब कोई ये मानते हैं कि एक सीरियस गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड कॉलेज के टाइम पे होनी चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी अगर तुम्हारा फ्रेंड है, वो अगर ऑपोजिट सेक्स से है, मानो कि मैं लड़की हूँ, तो अगर कोई मेल मेरा फ्रेंड है तो वो मेरा तो बॉयफ्रेंड ही हुआ। अगर कोई लड़की तुम्हारी फ्रेंड है तो वो गर्लफ्रेंड हुई। बट उसको हम लोग ऐसे नहीं बोलते, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि when we talk about boyfriend and girlfriend, we limit ourselves to that physicality, body, sex and attraction. So we prefer calling them as friends. तो ये बहुत लिमिटिंग सा बात हो गया मेरे लिए। तो आई फील कि मैं आज सदगुरु का एक वीडियो देख रही थी, वो भी यही बोलते हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस हैज गॉन अगेंस्ट अस इन द सेंस दैट our intelligence has been hijacked by our hormones when we are at puberty. जब हम लोग 12 से 17 18 के बीच में हैं, 13 to 18 basically, we explore, we think a lot about all this and कहीं ना कहीं हम लोग अगर सोचना भी नहीं चाहे तो सोशल मीडिया तो आज के ज़माने में एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गई है। तब के टाइम पे टीवी था, तो ये सब या दोस्तों से हम लोग ये सब, वी टॉक अबाउट सेक्स, वी टॉक अबाउट लव, वी टॉक अबाउट बॉडीज एंड स्टफ। सो दैट इज बेसिकली द एज वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग एंड वंडरिंग व्हेन वी विल हैव आवर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है।
बट जैसे मैंने बोला है, these relationships mostly don't last because these are puppy love or crushes. So yeah, and this is happening mainly because ये US में भी एक नॉर्म हो गई थी डेटिंग का, तो दैट इज कैचिंग अप इन इंडिया वेरी फास्ट राइट नाउ, वेरी वेरी फास्ट, इवन इन स्कूल्स एंड एशियन कंट्रीज में भी। अगर तुम्हारे इस टाइम पे बच्चों का अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना हो तो दे फील लाइक वेरी लेफ्ट आउट। ऐसे मैंने देखा है स्कूल के बच्चे आजकल के कि उनका बॉयफ्रेंड नहीं है, उनका गर्लफ्रेंड नहीं है, तो थोड़ा वियर्ड लगता है उनको। When we call somebody your boyfriend or your girlfriend, हम लोग सोचते हैं intimate relationships, and that kind of intimate relationships almost always are about sex or physical or bodily relationships. So yeah, that is very narrow-minded. तो हम लोग intimate relationships रख सकते हैं with a various kind of people. हमारे parents के साथ we can have intimate heart touching relationships. मैं ये बोलना चाहती हूँ, अपने best friend के साथ you can have a very intimate platonic relationship that doesn't involve the body. तो यही मैं बोलना चाहती थी कि हर कोई ये ना सोचे कि intimate का मतलब sex ही है। तो we can have engaging talks with everyone. तो yes, instead of penetrating somebody's body, why don't we try penetrating somebody's mind, life energies, thoughts, sharing intimate moments that we can cherish, like, you know, times and times over when we grow older. Like, we have great memories with our best friends, funny and great. So intimate का मतलब not always related to physicality, but then again sex is a necessity. तो that is everybody's choice. If अगर आपको लगे, अगर आपकी बॉडी फुली मैच्योर्ड है टू एक्सप्लोर, तभी आप जाइएगा सेक्सुअल रिलेशनशिप्स के लिए, वरना आई थिंक कि यू माइट नॉट बी वेरी डिसअपॉइंटेड कि सिर्फ अगर तुम किसी के साथ हो सिर्फ सेक्स के वजह से, दैट माइट बी अ वेरी डिसअपॉइंटिंग फैक्टर फॉर यू. अदर देन दैट यू कैन हैव वेरी नरिशिंग रिलेशनशिप्स विथ पीपल, एंड टाइम लगती है एक रिलेशनशिप को बिल्ड करने में, एंड प्लेटोनिकली तो और भी ज़्यादा. कॉलेज के टाइम पे वी आर ऑल वांटिंग टू लूज आवर वर्जिनिटी, या उसके पहले ही, कॉलेज के पहले ही हम लोग कर लिए होते हैं, वी हैव डन द डीड एंड लाइक यू नो नाउ वी आर मैच्योर एंड स्टफ. बट मेरे लिए मैच्योरिटी का असल मीनिंग है कि एक कॉलेज में ना हर कोई को ये करना ही नहीं है कि अगर वो करेगा या करेगी तो ही वो मैच्योर्ड है. किसी के बात करने के तरीके से पता चलती है कि वो कितना मैच्योर्ड है, या कैसे रिलेशनशिप्स को हैंडल करता है या करती है, अपने फाइनेंसेस को कैसे हैंडल करता है या कर पाती है, हाउ डिवोटेड दे आर टुवर्ड्स देयर वर्क, टुवर्ड्स देयर फैमिली, towards their finances. All this has a lot to do with maturity. कैसे वो आपसे बात करता है या करती है, situations को कैसे डील करते हैं, वो भी बहुत important रोल प्ले करता है. सदगुरु जी ने ये बहुत important बात बोली है कि if you live too early, you will not live too well. तो मतलब अगर आप जल्दी में सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहोगे एक बार में ही, तो बहुत कुछ छूट जाएगी. तो take take a step back, like, you know, enjoy your college years, enjoy your school years, make memories with people, good memories, bad memories, वो भी तो काम आती है कभी. तो like you can look back upon those days, keep in touch with your friends. If you find the right person, मतलब सही सा बंदा या बंदी that you can have a nourishing relationship with, not just that, a very intimate and physical relationship with, then like, you know, you are very lucky. And then if you can just take that to the next step and the next step and the next step, and there with you till the time you've done your career and you think of settling, मतलब career बनाओ, settle करो उसी बंदा या बंदी के साथ, तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता. बट कहीं ना कहीं ये छूट जाती है. बट
आई वॉन्ट टू से दैट इट्स ऑल पॉसिबल, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि पॉसिबल होता है। बहुत जन स्कूल के क्रशेस भी दे एंड अप बीइंग टुगेदर थ्रू आउट स्कूल टाइम एंड कॉलेज टाइम। या तो मतलब वी ऑलवेज, सभी टाइप के एक्सेप्शंस होते हैं। किसी ने मुझे एक वीडियो में पूछा था कि व्हाट डू यू फील अबाउट वन साइडेड लव या म्यूचुअल लव। मैंने तब आंसर नहीं करा था, मैंने सोचा था अलग से वीडियो बनाऊंगी, बट बनाने का मौका नहीं मिला। तो मैं ये बोलना चाहूँगी, ऑब्वियसली वन साइडेड लव इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपको दूसरे इंसान से रेसिप्रोकेशन ही नहीं मिल सकती है, और आपको ये मान ही लेनी चाहिए। हम कितना भी बोले कि यू शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग ऑफ एनीवन, बट कहीं ना कहीं हमारे माइंड में उस बंदा या बंदी को जिनको हम इतना चाहते हैं, उनसे एक एक्सपेक्टेशन रह जाती है कि काश वो भी रेसिप्रोकेट करता या करती। तो इसमें उलझना ही नहीं चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि वन साइडेड लव से म्यूचुअल लव अच्छा है। बट म्यूचुअल लव में भी तो इनिशियली लव रहता है, तो कभी कभी टूट भी जा सकता है रिलेशनशिप, तो यू नेवर नो व्हाट विल वर्क फॉर यू। बट अगर मुझे पूछा जाए कि वन साइडेड लव या म्यूचुअल लव, मैं बोलूँगी डेफिनेटली आई विल गो फॉर समवन हु रेसिप्रोकेट्स माई फीलिंग्स, क्योंकि देन आई विल नो दैट माई इन्वेस्टमेंट इज़ वर्थ इट। तब मेरी इन्वेस्टमेंट का कोई रेट ऑफ रिटर्न होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सॉरी, वरना तो कोई फ़ायदा ही नहीं, एक्सपेक्ट करते ही जाऊंगी, कुछ नहीं मिलेगा। तो थैंक यू, होप यू हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, सब्सक्राइब टू माई चैनल।